जी हाँ दोस्तों, बेटे के बाद अब बहू को भी एडजस्ट करने में लगे हैं कुशवाहा। आखिर क्यों लगी इस्तीफों की झड़ी, वजह भी आई सामने। नीतीश के करीबी पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, बताएंगे खबर आपको। अब द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज एक और बड़ा सवाल और एक और सियासी भूचाल और आरोपों के बीच घिरती नजर आ रही एनडीए की घटक पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिस पार्टी को हालिया चुनाव में मिली सफलता और आज वही सफलता संकट में बदलती दिख रही है, मुसीबत में बदलती दिख रही है। कभी परिवारवाद के आरोप, कभी पार्टी में टूट की खबरें, इस्तीफों की झड़ियां और अब बहू को पद दिलाने के दावे। उपेंद्र कुशवाहा को फिर से एक बार सियासी कटघरे में जिसने खड़ा कर दिया है। दोस्तों, एनडीए के अंदर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर इन दिनों हलचल तेज है और इस हलचल की वजह खुद बने हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में से एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम एक बार फिर विवादों में गिरती नजर आ रही है, सवालों में गिरती नजर आ रही है। इस बार आरोप और दावे सीधे पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद अब कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को भी किसी राजनीतिक पद पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस दावे को उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से खारिज कर दिया, लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ बहू को पद दिलाने का नहीं है, सवाल है उस सियासी पैटर्न का जो बार बार सामने आ रहा है। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा से विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन मंत्री पद की शपथ किसे दिलाई गई? कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को। यानी जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसी पार्टी के जीते विधायक मंत्री बनने से वंचित रह गए, उन्हें दूर कर दिया गया और मंत्री बने सीधे पार्टी के प्रमुख के बेटे। और यही वो बिंदु है जहां से परिवारवाद के आरोप और ज्यादा तेज हो जाते हैं दोस्तों। और अब इसी कड़ी में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को राजनीतिक पद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बेटे को मंत्री पद बना दिया रातों रात बिना कोई अनुभव के, और अब बहू को भी, साक्षी मिश्रा कुशवाहा को भी पद देने की तैयारी में जुट गए कुशवाहा। हालांकि जब दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद साक्षी मिश्रा से सवाल पूछा गया कि भाई राजनीति में आएंगी क्या, तो उनका साफ जवाब था अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, मन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता और इस फैसले पर सभी की सहमति थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा की एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो गई है। रातों रात उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। कुशवाहा ने लिखा, आज एक खबर देखने पढ़ने को मिली मीडिया में, खबरें प्लान करवाने और करने वालों को धन्यवाद साहब, मजा आ गया, वाह भाई वाह। उन्होंने आगे लिखा, ऐसी फालतू खबरें भी मीडिया में चलती हैं, बिकती हैं, आश्चर्य है। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने इन खबरों को पूरी तरह से फर्जी बताया, लेकिन दोस्तों, सिर्फ बयान देने से सवाल खत्म नहीं होता, क्योंकि जमीन पर जो तस्वीर सामने आ रही है और वो कुछ और ही कहानी कह रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं का दावा है कि पत्नी और बेटे के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा को भी पद दिलाने में जुट गए हैं। और बीते कुछ दिनों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई कार्यकर्ता और नेता उन्होंने बगावत की है। कुछ नेताओं ने तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में भी शामिल हो चुके हैं। यानी आरएलएम का कैडर धीरे धीरे अब वो छोड़ रहे हैं, छूट रहा है कैडर। और यही नहीं, पार्टी के अंदर असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर लिट्टी चोखा की पार्टी रखी गई, लेकिन इस कार्यक्रम में पार्टी के 3 विधायक नहीं पहुंचे, जिसमें माधव आनंद, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह शामिल नहीं हुए। यही नहीं, ये तीनों विधायक सीधे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंच गए और पटना में रह के पार्टी के डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे। और इसके बाद जो हुआ, उसने आरएलएम में हलचल मचाई और एक तरह से उजागर कर दिया कि भाई चल क्या रहा आरएलएम में,
क्या विवाद है, लड़ाई क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिली चुनावी सफलता अब संकट में बदलती दिख रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि आरएलएम के 4 विधायक इस बार जीते हैं और 4 में से 1 तो उनकी पत्नी हो गई। अब 3 ये विधायक हैं, ये भी नाराज हैं। बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिए गए और चुनावी सफलता बताया गया कि आरएलएम को 4 सीटें मिल गई हैं। लेकिन यही सफलता अब संकट में बदलती जा रही है और किसी दूसरे तीसरे ने नहीं, पार्टी के ही कार्यकर्ताओं नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। तकलीफ तो हुई है भाई, नेताओं और कार्यकर्ताओं जो मेहनत कर रहे हैं, धरातल पे हैं, उन्हें दरकिनार करके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा बिना चुनाव लड़े, बिना कोई अनुभव के, तो विवाद तो होगा, फसाद तो होगा, इन्हें बुरा तो लगेगा और यही हुआ भी। और तो और साहब बयान देखिए कि अगर इनको बना दें तो ये तो कभी उधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। बेटा है तो बेटा थोड़ी ना जाएगा। और दोस्तों, हाल ही में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 इस्तीफे बड़े नेताओं के एक साथ। इनमें शामिल प्रदेश अध्यक्ष, वरीय उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, महासचिव और जिला अध्यक्ष, यानी पार्टी की रीढ़ माने जाने वाले नेता एक झटके में बाहर। पार्टी छोड़कर रख लो भाई, चलाओ अपनी पार्टी, दुकान चलाओ अपनी, परिवार पे ही डिपेंड हो तो चलाओ। जरा सोचिए दोस्तों, जब किसी पार्टी के टॉप लीडरशिप का यह हाल हो तो संगठन की हालत क्या होगी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस वक्त दोहरी चुनौती से जूझ रही है। एक तरफ परिवारवाद के आरोप हैं, दूसरी तरफ संगठनात्मक टूट है और इन सबके केंद्र में खड़े हैं सर उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश के खास। एनडीए के अंदर रहते हुए उनकी पार्टी अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, साफ है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बेटे को मंत्री बनाना, बहू को लेकर उठते सवाल कि अब कोई बड़ी बात नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उपेंद्र कुशवाहा मास्टर माने जाते हैं। पार्टी भली जहां खड़ी हो, खुद राज्यसभा सांसद हैं, पत्नी को विधायक बना दिया, बेटे को मंत्री बना दिया, अब बची बहू तो कोई बड़ी बात नहीं है कोई पद दिला देना। और अभी संभावित विधान परिषद जगह खाली हो रही है और इसी को लेकर चर्चा है कि क्या अपनी बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा को उपेंद्र कुशवाहा तैयारी में एडजस्ट करने, यानी फैमिली एडजस्टमेंट पे पूरी तरह लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और न जाने कितने विरोध का सामना खुद उपेंद्र कुशवाहा को करना पड़ा है। जमीन से लेके घर तक, सोशल मीडिया से लेके डिजिटल मीडिया तक, बवंडर बवाल सभी ने कदर काट रखा है दोस्तों। और साथ ही साथ सवाल तो बहुत सारे हैं, एक के बाद एक इस्तीफे, विधायकों का अपने ही पार्टी के डिनर में शामिल नहीं होना, यह सिर्फ सहयोग नहीं है, ये गहरे सियासी संकट के संकेत हैं। देखने वाली बात यह होगी उपेंद्र कुशवाहा इन आरोपों से, इन टूट से कैसे निपटते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं। और जो इस बात को खारिज कर रहे हैं कि नहीं बहू को लाने का कोई प्लान नहीं है, और दूसरी तरफ उन्हीं के नेताओं कार्यकर्ताओं का दावा कि परिवारवाद पूरी तरह से इस पार्टी में हावी हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कई नेताओं का, खुद विधायकों का आरएलएम के आपने बयान देखा है, कई रिपोर्ट आपने इससे पहले भी देखी होगी इसी रिलेटेड, जाके आप देख सकते हैं। यानी दोस्तों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए के अंदर सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगी, हालात ऐसी है। फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है, आरएलएम पर सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर से उपेंद्र कुशवाहा खंडन कर रहे हैं कि बहू को लाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन उनके ही पार्टी के विधायक, उनके ही पार्टी के नेता जिन्होंने बगावत की है, वो खुलकर कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। और यही वजह है पार्टी टूट के कगार पे। खबर पे आपकी राय बताइए जरूर।